हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के भारतीय भवन मैथ से, जो कि चैप्टर का नाम रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 का बी है। क्या है? 1 का बी है। और इस 1 के बी में क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग जानते हैं किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है। और ये टेबल है, इस टेबल को ये मान सारणी है, इसको आप याद कर लेंगे। बहुत ही मस्ट है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही मस्ट है। जैसा कि 1 का बी का आज 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो 18 नंबर क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल का टोटल इसी मान सारणी पे बना हुआ है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कंठस्थ याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत मस्ट होगा। तो फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए कि हमारे पास जो है बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कि क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका क्या हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे देख लीजिए। cos 30 डिग्री का पहले वैल्यू देख लेते हैं। cos 30 डिग्री का क्या वैल्यू है? √3/2 है। √3/2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। बीच में इंटू है तो इंटू ही करेंगे, बीच में इंटू कर दीजिए। ये देखिए, ये टेबल हम इसीलिए हम लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसका वैल्यू कहाँ से आ जाता है, ताकि आप देख सके और आपको मैं बता सकूं कि कहाँ से आ जाता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 1 है तो 1 करेंगे और प्लस करेंगे, ये प्लस है। और 1030, तो 1030 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 1/√3 है। तो 1/√3 करेंगे और इसका क्या है, स्क्वायर है ना, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको समझने में आ गया अच्छी पे में। तो इसका हम सबका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। और बट्टा 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। और बीच में क्या है, इंटू है, यानी ये इंटू कर दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम करते हैं। इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3/4 गुने इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे कुछ नहीं है, एक मान के, है ना। तो 1 3 का गुना एलसीएम 3 ही होगा। 1 को 3 बार पढ़ेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। और ये प्लस 3 है का 3, यानी 1 ही का 1, यानी हमारे पास आया ये 3/4 और गुने 3 1 4 बट्टा ये 3, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 19 का फर्स्ट नंबर का एक आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम आते हैं 19 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए कि 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये 4 का 4 ही करेंगे और बीच में गुना कर देते हैं, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है तब गुना ही होगा। और cosec 60 का, तो cosec देख लीजिए यहाँ पे, और 60 कितना है, यहाँ पे 2/√3 है। तो यहाँ पे 2/√3 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ये प्लस है, बीच में प्लस करेंगे, 3 है 3 करेंगे, गुने गुने करेंगे। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब सब स्क्वायर पहले कर लेते हैं।
4 का 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बट्टा 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 3 का 3 और गुने 2 का स्क्वायर 4। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 गुने, इसको या फिर गुना करके देते हैं, 4 चौका 16 बट्टा ये 3 और ये प्लस 3 चौके 12, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसका अब एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 ही का 3 यानी 16 ही का 16 और प्लस ये 3 ही का 3 12 3 36। तो इसको जो है अब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी सॉरी जोड़ेंगे तो 6 6 12 3 4 1 5 52 बट्टा 3। इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 52 में भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी 17 51 है ना, आ गया 1। यानी कि ये 3 तो हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे रहेगा ही, लेकिन ये जो भागफल आता है वो बगल में होता है और शेष फल ऊपर जोड़ आता है। तो 17 51 52 बट्टा 3 हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम आते हैं यहाँ पे जो है 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके लिए अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो है बुक में एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। ये मैं फिर से मिला देता हूँ, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, क्वेश्चन हमारा सही है। अब यहाँ पे अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कंप्लीट क्या करेंगे, साइन 45 का पहले वैल्यू लिखते हैं। तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ऊपर में हमारा साइन स्क्वायर 45 है तो साइन 45 का वैल्यू लिख दिया, लेकिन स्क्वायर यहाँ पे आएगा और बीच में एक गुना है, इनटू है, गुना है। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लेकिन इसका स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर हो गया और ये माइनस यहाँ पे आएगा सेक 60 2 है तो 2 करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा √2 का स्क्वायर 2 होगा और बीच में गुना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 दूना 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 1 4 को गुना करेंगे तो 4 बट्टा ये 2 के 2 हो जाएगा, पीछे माइनस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब 2 ही का 2 यानी 4 ही का 4 और माइनस ये, अब 2 ही का 2 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, कितना आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 4 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 4/2 कट के आ जाएगा -2, क्या चीज़ -2। यहाँ पे हमने मिला लेता हूँ कि ये आंसर जो है ये सही है या नहीं है -2। तो यहाँ पर 3 का -2 है आंसर में, तो यहाँ पे जो है -2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 19 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसके लिए इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। तो अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आखिर क्या है कि 4th नंबर क्वेश्चन 4th नंबर में है साइन 60 डिग्री और बीच में इंटू है, तो इंटू करेंगे साइन 60 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री और -3 10 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 10 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन 60 का पहले वैल्यू देख लीजिए कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 ही करते हैं, बीच में गुना है तो गुना करेंगे। सेक 45 का पहले वैल्यू देख लीजिए, सेक 45 का वैल्यू कितना है √2 है, तो यहाँ पे √2 लेकिन इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे
यहाँ माइनस है, माइनस करेंगे, और 3 है तो 3 करेंगे, बीच में कुछ नहीं गुना है, तो टेन 30 डिग्री का देख लीजिए, टेन 30 डिग्री कितना है 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे बीच में प्लस है, 4 है, 4 बीच में कुछ नहीं गुना, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, तो 0 ही करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि आगे इसका स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, गुना निकाल लेते हैं, तो √3/2 इसी तरीके से करते हैं, और गुने √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और उसके बाद यह यहाँ पे -3 1 को गुना करेंगे तो 3/√3, और ये +4 0 गुना करेंगे तो 4 0 ही होगा। अब यहाँ पर √3 को यहाँ पे गुना करेंगे तो 2√3/2, और यहाँ -3/√3, 0 से कोई वैल्यू है नहीं तो जी इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात इसको हम निकालते हैं, तो 2√3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 2 निकल गया तो क्या बचा √3, तो √3 को यहाँ से गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे √3 से, 2 × √3 से, 2√3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और बीच में गुना यहाँ पर देख लीजिए 3 को √3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, कितनी आ जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस माइनस √3 क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया 2, और 2 यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 में से 0, 0/2√3 कितना आ गया 2√3। अब यहाँ पे जो है ये इसका आंसर 0 ही होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है इसका आंसर। ओके 19 का 4th नंबर 0 है, क्योंकि इतना से भाग 0 में देंगे तो कितना 0 ही आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन 5 नंबर होना चाहिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री है, बीच में प्लस है 3, tan स्क्वायर 30 डिग्री -8 sin 40 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए कंप्लीट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 4 का 4 करते हैं और बीच में गुना करते हैं, क्योंकि कोई सिंबल है तो गुना है। और ये साइन 60 का क्या है √3/2 है, तो √3/2 करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। अब ये 3 है बीच में गुना, tan 30 डिग्री का 1/√3 बट इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे, और ये माइनस यहाँ पे कर देंगे। ये 8 बीच में गुना sin 45 का कितनी मान है 1/√3, तो कर देंगे 1/√2 है, क्या है 1/√2, बीच में गुना है तो गुना करेंगे cos 45 का मान है 1/√2, और sin 45 1/√2, हाँ सही है, और ये 1/√2। अब यहाँ पर देख लीजिए सबका स्क्वायर निकालेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 का 4 हो जाएगा, और गुने √3 का स्क्वायर 3 होगा, बट्टा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस करते हैं 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 करते हैं, माइनस बीच में माइनस है। अब 8 करते हैं, अब इसको गुना करते हैं, 1 को गुना करेंगे 1, और √2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब यहाँ पे सबका गुना कर लेते हैं, 4 तिया 12/4, बीच में प्लस 3 और माइनस ये 8/2। अब ये आ गया, इसमें क्या करते हैं सबका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद 4 3 2 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देख लीजिए कैसे निकालते हैं, 4 3 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा, तो 2 दूनी 4, 3 में नहीं लगाएगा, 2 1 अपन नहीं लगाएगा, तो 2 दूना 4 तिया 12। इसका एलसीएम कितनी हो जाएगी 12। तो अब 4 तिया 12 यानी 3 आया, तो 12 तिया 36, और ये बीच में प्लस 3 चौके 4 आया, तो 4 तिया 12, बीच में माइनस आएगा, 2 छक्के 6 आया, तो 6 अट्ठे 48। अब यहाँ पर आइए इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8,
3 और 1 4, 48 और ये माइनस 48 बट्टा 12। अब 48 में से 48 गया तो 0 बट्टा 12 बराबर 0। 12 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही, इसका भी आंसर 0 ही होगा, यानी कि 4th 5 का आंसर 0 ही होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 के बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चीज? 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री और -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री और +10 स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है ये? हमारा क्वेश्चन है 2 sin 30 डिग्री, 3 sin 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और +10 स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें स्क्वायर नहीं है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं, हाँ है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। अभी मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है, आंसर आ जाता है ना। तो यहाँ पे जो है अब देख लीजिए, सबका वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 का 2 ही करेंगे, बीच में साइन गुना करेंगे और साइन 30 का कितना मान है देख लीजिए 1/2 है, तो 1/2 करेंगे और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे और बीच में -3 गुने cos 45। cos 45 का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2 करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और प्लस 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान कितना है √3, तो √3 करेंगे, इसका स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको करेंगे, ये 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 और ये -3 गुने 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/4, ये -3 1 को गुना करेंगे तो 3/2। अब ये +3 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 2 का एलसीएम कितनी हो जाएगी 4 ही होगी, 4 2 1 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 ही का 4 यानी 2 ही का 2 आ गया। अब ये माइनस 2 दूनी 4 2 आया, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, ये प्लस है प्लस, 1 को कितना पढ़ेंगे तो 4 होगा, 4 बार तो 4 आया, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12। अब यहाँ पर देखिए कि इसको पहले हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे किसको -6 + 12 को करेंगे, तो पहले जोड़ वाली क्रिया करेंगे तो है ना, तो ये तो 2 इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए -1 रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो फिर ये प्लस हो जाएगा 2+ हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 12 में से 6 गया तो घटा दिया तो 6 हो जाएगा और बट्टा 4। अब यहाँ पे देख लीजिए 6 2 8 बट्टा 4, ये कट क्या आ जाएगा 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले 10 60 का मान देख लीजिए कि 10 60 का मान कितना है √3 है, तो √3 लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस है और ये 4 है, बीच में गुना होगा cos 45 का मान 1/√3, तो 1/√3 cos 45 1/√2 है, √3 नहीं है √2 है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे बीच में प्लस करेंगे 3 करेंगे गुने करेंगे sec 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 करेंगे, बीच में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और प्लस है तो प्लस करेंगे, यहीं पे करते हैं प्लस करेंगे और ये 5 के 5 करेंगे, गुने के गुने करेंगे cos 90 का मान 0 डिग्री है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए √3 का स्क्वायर 3
प्लस ये 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, है ना। तो ये तो गया काम से। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 के 3 करेंगे और ये बीच में प्लस 4 एक को गुना करेंगे तो 4 बट्टा ये 2। अब ये बीच में प्लस है 3 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बट्टा ये 3। इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसके से कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 0 से छोड़ देते हैं, नीचे 1 मान लेंगे और इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। 1 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 1 को कितना पढ़ेंगे तो 6 होगा 6 बार, तो 6 को 3 से गुना करेंगे 6 3 18, ये प्लस प्लस 2 तिया 6 3 4 तो 4 तिया 12, अब ये प्लस प्लस 3 दूनी 6 2 तो 12 दूनी 24। अब सबको जोड़ देंगे तो 4 2 6 6 8 14 के 4 हासिल 1 2 3 3 1 4 4 1 5 54 बट्टा 6। अब यहाँ पे कितना से कट जाएगा 9 6 के 54, 9 से कट जाएगा यानी कि 9। इसका आंसर एक मिनट देख लेता हूँ, 7th नंबर है 19 का 7th नंबर, हाँ 9 आंसर है, ये हमारा 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर 7th नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है इसे। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 है और बीच में गुना साइन 30 डिग्री, पहले देख लीजिए साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बीच में इंटू है यानी गुना है, तो हम इंटू ही अभी रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे। और उसके बाद जो है टेन 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितनी है √3 है, तो यहाँ पे √3 करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। अब ये माइनस है, -3 है, 3 बीच में गुना है cos 60, cos 60 का कितना मान होता है ये 1/2, तो 1/2 आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर है, cos स्क्वायर 60 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में इंटू सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना है 2/√3, 2/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब आगे देख लीजिए 2 गुने 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, बीच में गुना कर देते हैं और √3 का √3 ही होगा, और यहाँ माइनस है माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए ये 3 का 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बीच में गुना करते ही देते हैं 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे सबको गुना कर देते हैं, 2 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को 3 से √3 से गुना करेंगे तो 2√3 और बट्टा ये 4 के 4 होगा और बीच में माइनस हो जाएगा। 3 1 को गुना करेंगे तो 3 3 4 को गुना करेंगे तो 12। अब यहाँ पे 4 तिया 12 कितना आ गया यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे काट भी सकते हैं, 12 यानी 1/1 आया, तो यानी कि आ गया 2√3/4 माइनस 1/1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 उसके बाद जो है यानी कि 4 ही का 4 यानी 2√3 माइनस के माइनस 4 के 4 का 4, यानी यहाँ आ गया 2√3 माइनस 4 बट्टा ये 4। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर का है यहाँ पे √3 माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा, इसको हम काटेंगे देख लीजिए 2 ही का 2 दूनी 4 और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी यानी कि कितना आ गया यहाँ पर देख लीजिए √3 माइनस 2 ये और बट्टा 2 ये आ गया, क्योंकि 2 से कट गया ये सब है ना, तो ये आ गया। तो उसके बाद जो है ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए इसको हम पहले मिटाते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 4 इंटू साइन के पावर 4 बट 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, 4 का 4 ही होगा और इंटू कर देते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 करेंगे। और लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि इसके पावर में 2 है, सॉरी 4 है, तो इसके पावर में 4 कर देते हैं। ओके,
और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस करेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 करेंगे, इसका पावर में 4 है तो 4 करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस 3 करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आ जाएगा, cos 45, तो cos 45 का वैल्यू कितनी है, 1/√2 है, क्या है 1/√2 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, और ये बीच में -2 के 2 और गुने sin 45 का कितना है 1/√2, तो 1/√2 करते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए सबका क्या करते हैं, स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद गुना करके निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे, आपको बताते हैं। तो 4 के 4 ही होगा, और इसका गुना करेंगे 1 के पावर 4 1 ही होगा, और 2 के पावर 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 4 गुण 2 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ओके, और ये प्लस इसका भी उतना ही होगा 1/16, तो ये आ गया। अब उसके बाद ये -3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और बीच में -2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया। अब गुना करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 4 के 4 और 1/16 प्लस 1/16, और ये -3, और यहाँ पे गुना करते हैं 1/2, और ये माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे, और 2 से 1 को गुना करेंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे पहले इसका निकाल देते हैं 4, और इसका एलसीएम निकालेंगे, 16 का 16 निकलेगा, और -3, फिर इसका निकालेंगे 2 का, तो अब यहाँ पर देख लीजिए 16 का 16 यानी 1 ही प्लस 1 ही प्लस 1, 2 ही का 2, 1 - 2 ही का 2, तो यहाँ पे अब क्या निकल के आ गया, यहाँ पर देखिए बताते हैं, चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं क्या निकल के आएगा, 4 और गुने 1 1 2/16, ये आ गया। और यहाँ -3 गुने ये -1/2, क्योंकि 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -1/2। अब यहाँ पे काट सकते हैं, 4 ही का 4 और 4 चौका 16, ये आया। इसको भी काट सकते हैं, 2 ही का 2, 2 दूनी 4, 1 ऊपर, ये कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, गुना करके लिखते हैं, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सब तो कट गया, 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, और यहाँ -3 और -1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 में आएगा, और बट्टा ये 2 आएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा तो 2 ही का 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ही का 2 यानी 3 ही का 3, कितनी आ गई, 3 1 4/2, कट क्या आ जाएगा 2, ये हमारा होगा आंसर किसका, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, 2 सही है, ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। तो आपने जाने का कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको हम पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने आ गया है यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इजी वे में क्या है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसको बनाएंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। 10 45 का देख लीजिए, 10 45 का कितना है, 1 है, तो 1 करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस करेंगे, सेक 60 का कितना है, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 है, तो क्या है 2 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस करेंगे कॉट 30 का देख लीजिए कितना है, तो √3 है, तो √3 करेंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और ये बीच में प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितनी है 2, तो 2 करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब सबका स्क्वायर के निकाल देते हैं, और उसके बाद बनाते हैं। तो देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए 1/4 कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए -3 + 4 है, तो माइनस प्लस माइनस, और कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस प्लस 1, 4 में से 3 गया 1, यानी +1 और बराबर ये 6, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 10 का जो है ये 6 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर है।
तो 10 नंबर था ये, तो ये 11 यहाँ पे लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का 6 आंसर है। और उसके बाद जो है हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या है ना, ये 4 है तो इसको 4 ही करते हैं और बट्टा 10 का कितना है यहाँ पे देख सकते हो √3 है, तो √3 करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज देख लीजिए, ये स्क्वायर है तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा 1 के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 30 का कितना √3/2 है, तो √3/2 करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस है, माइनस साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है हम आते हैं यहाँ पे एक स्टेप नीचे कि 4 का 4 करते हैं और बट्टा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 होगा, और ये प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 और बट्टा ये 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे आते हैं बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये इसको इस तरीके से करते हैं। ओके, तो इस तरीके से करेंगे तो 4/3 और ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यहाँ पे है कि क्या होगा, देखिए 1 है और ये बड़ा बट्टा पहले से ही ऑलरेडी है, और ये 3/4 है। ये बड़ा बट्टा मतलब क्या भाग है ना, तो इसको गुना में बदलेंगे, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये 1 के 1 और इस भाग को गुना में बदलेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा। अब गुना में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 और बट्टा 3 का 3 कितना आएगा 4/3, यानी कि यहाँ पे आएगा 4/3, इसका 4/3 यहाँ पे आ गया। और ये -1/2 अब यहाँ पर देख लीजिए कि इस सब का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकाल दीजिए। 3 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए निकाल लीजिए आप, 3 3 2, 3 से लगाओगे 1 1 2, 3 दूनी 6 कितना आ गया 6। अब 3 दूनी 6, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, बीच में प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 माइनस ये 6 दूनी 2 3 6 तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको पहले जोड़ लेते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, और ये -3 बट्टा ये 6। अब यहाँ पे 16 में से 3 गया तो 16 में से 3 गया तो घटा लीजिए, 6 में से 3 गया तो 3, और ये 1/6, यानी कि आ गया 13/6। इसको क्या करते हैं पूर्णांक में तोड़ देते हैं। पहले आंसर देख लेते पूर्णांक में है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो आंसर है वो पूर्णांक में है, तो हम भी क्या करेंगे इसका आंसर पूर्णांक में देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका पूर्णांक में देंगे तो 6 से भाग देंगे 13 से, 6 से भाग देंगे 13 में तो 6 दूनी 12 कितनी आ गई 6 तो नीचे आएगा ही, और ये भागफल बगल में आएगा और शेषफल ऊपर जाएगा जोड़ने के लिए, तो 2 पूर्णांक 1/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा जो है यानी कि 19 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम 20 का अगले वीडियो में आपके बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में आपने जाना 19 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो को जो है हमारे फ्रेंड में भी शेयर करना चाहिए तो आप अपने फ्रेंड में भी इसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।